मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर आज की हिंदू पक्ष ने रखा अपनी दलीलें। आज की सुनवाई में मुख्य रूप से हिंदू पक्ष की ओर से बहस की गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1 मई को दोपहर 2 बजे से होगी मामले में आगे की सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 का किया गया विरोध। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कई मुगलों की किताब व कई किताबों का भी दिया हवाला। कोर्ट में कई किताब व साक्ष्य किया गया पेश। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। मुस्लिम पक्ष की बहस अभी पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष रख रहा अपनी दलीलें। हिंदू पक्ष के वकीलों का आरोप मुस्लिम पक्ष सुनवाई में देरी करने के लिए कर रहा टालमटोल। 1 मई को अगली सुनवाई होगी। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अभी अपना पक्ष रखा और 7/11 को लेकर के जो हिंदू पक्ष की है वो अभी अधिवक्ताओं ने और सभी सूटों में वो भी उस पे जो हेयरिंग्स हैं वो चल रही है। कई सूट के अंदर जो शाही ईदगाह के जो वकील हैं उन्होंने अभी अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं। जैसा कि हमारा जो सूट नंबर 7 है उसमें एक इम्पोर्टेंट सूट है और इसमें जो हमने कई ऐसी एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं ASI के एविडेंसेस के आधार पे जो अभी कोर्ट के पास पेंडेंसी में है, तो उस चीज को लेकर के कि हमें उम्मीद है कि जल्दी ही फैसला होगा और हियरिंग कल कंटिन्यू रहेगी 2 बजे। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है, आज माननीय जस्टिस जैन साहब की जस्टिस मैंग जैन साहब की अदालत में आज इसकी सुनवाई हुई और हमने सभी तथ्यों को रखा। हमारा मानना है कि ये शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके इस केस को लिंगर ऑन करने के उद्देश्य से इस केस की प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज हमने माननीय न्यायालय में अपने तथ्यों को रखा और हमने जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड था, चाहे खसरा हो, चाहे कतौनी हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, हमने सब न्यायालय के समक्ष रखे और विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें भी आज हमने रखी, जिनमें हमारा विशेष रूप से यह कहना है कि जितने भी ये मासरे आलमगीरी है साकी मुस्तक खान की, जो औरंगजेब का दरबारी था, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यहां से विग्रह को ले जाकर के आगरा की जामा मस्जिद में लगाया गया। तो आज हमने विभिन्न इतिहासकारों की, जो भारतीय इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार हैं और क्रिश्चियन इतिहासकार हैं, सबकी चाहे वर्नियर हो, चाहे ओतुल्फी हो की तारीख यामिनी हो, चाहे ये एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल VS भटनागर की पुस्तक हो, हमने सब पुस्तकों को न्यायालय में रखा और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि इन तथ्यों को रिकॉर्ड में ला करके ये 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन लगाई गई है ये गलत है। और ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा मेमोयर है FS ग्राउज का, जो मथुरा में कलेक्टर रहे थे, उनकी ये पुस्तक है। इसमें भी इसका पूरा वर्णन आता है कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को ले जाया गया। तो यहाँ पर शाही ईदगाह पक्ष का कोई औचित्य नहीं बनता, लिहाजा 7 रूल 11 की इनकी एप्लीकेशन तुरंत निष्ठ की जाए और केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए। आज अभी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी कल माननीय न्यायालय के द्वारा 1 मई की अग्रिम तारीख निर्धारित की गई, 2 बजे कल इसमें सुनवाई होगी। ऑलमोस्ट बहस कंक्लूड हो गई है। कुछ तथ्य जो लोगों के रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और मैं मानता हूं कि इसके बाद पत्रावली ऑर्डर के लिए रिजर्व हो जाएगी। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यायालय का प्रेसिडेंट हूं और इस केस का पक्षकार हूं।